हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हो, भगवान की मेहर। सो आज हम पढ़ेंगे आनंद राधि खाती रामायण का अगला पड़ाव। आगे कल हमने टॉपिक क्लियर किया था कि प्रसन्नता और हर्ष क्या दोनों एक समान है, उसके बारे में हमने कल बता दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे मानस बोध। मानस बोध क्या है? What people thinking about herself, himself, about other people's, what people think. आज हम पढ़ेंगे खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। चलिए शुरू करते हैं। मानस बोध। मानस बोध का मतलब होता है कि पीपल, लोग क्या सोचते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक युवा होता है, एक आदमी सड़क से जा रहा होता है, उसने घर में लगाना होता है मार्बल, ठीक है। तो वो मार्बल लेने के लिए मार्बल वाली मार्केट में जाता है, पर जब वो मार्केट में पहुंचता है तो वो गाड़ी से जा रहा होता है, अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़े, एक मार्बल पर पड़ती है। उसमें बहुत सी धूल वगैरह लगी हुई थी, बहुत बड़ा मार्बल था, बहुत धूल वगैरह ऐसे जमीन पे फेंका हुआ था किसी ने। तो उसने अचानक गाड़ी रोकी, और जब उसने गाड़ी रोकी तो फिर वो गया दुकान के अंदर। उसने आदमी से पूछा कि क्या आपने ये मार्बल बाहर क्यों फेंका हुआ है? तो उस आदमी ने कहा कि मुझे ये मार्बल नहीं चाहिए, ये यहाँ पे बेकार पड़ा हुआ था, ये मेरे काम का बिल्कुल नहीं रहा। तो अगर तुम्हें चाहिए तुम्हें ले जाओ, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। तो उस आदमी ने जल्दी से उसका सामान लेकर जाने के लिए जो भी हो सकता था वो मंगवाया और चला गया। तो उसने घर जाके उसे साफ सूफ किया, फिर उसने उसी मार्बल से मिस मैरी और जीसस की माँ बेटे के मिलाप की एक तस्वीर बनवाई, मूर्ति बनवाई। तो कहने का मतलब ये है, उसने जब उससे किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपको पता उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे, जब मैं जा रहा था तो मैंने इस मार्बल को गौर से देखा, मुझे इसमें कोई भी चीज़ बेकार नहीं लगी, और मानो मिस मैरी और जीसस मुझे इसमें बुला रहे हो कि आओ मेरे पास आओ, मेरा इस्तेमाल करो। तो मैंने फिर वही किया जो मुझे अंतरात्मा ने कहा, और मैंने ये बनवा दी। तो फिर उसने कहा कि ये तो गंदी थी। उसने कहा कि ये गंदी नहीं थी, कोई चीज़ गंदी नहीं होती, हर चीज़ शुद्ध होती है, हर चीज़ की कोई ना कोई बात होती है। ये फर्श, इसकी भी कोई बात है, ये ज़मीन है तो हम चल सकते हैं, वरना तो क्या ही जाने। तो कहने का मतलब है कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, हर चीज़ यूज़फुल होती है। पर अगर वो चाहता कि अगर वो सोचता कि ये हो गई गंदी चीज़ है, ये तो ज़मीन में पड़ा है, इसके बारे में मैं कैसे बना सकता हूँ, तो ये एक तरह की अलग बात हो जाएगी। तो उसकी सोच ही गलत है, क्योंकि कहते हैं ना, जब पत्थर, एक और स्टोरी याद आई कि एक बार की बात थी, एक मूर्तिकार होता है, वो ना नदी के पास से पत्थर लेके आता है, दो बड़े बड़े गोल आकार के। तो उसके पास एक ऑर्डर आता है कि उसको एक मूर्ति बनानी है भगवान जी की, ठीक है, कोई भी भगवान जी ले लो आप, कोई भी गॉड वगैरह ले लो। तो वो क्या करता है, वो उस मूर्ति को बनाने के लिए पहले एक पत्थर को पकड़ता है, तो उससे थोड़ा और छानी ले लेता है, और उसको लेके जो लगा रहता है धन 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 धन, तो लगभग 100 अगर उसने ऐसे थोड़े मारे होते हैं उस पर, तो उससे ना आवाजें आनी शुरू हो जाती है। तो वो पत्थर कहता है तू मुझे क्यों मार रहा है यार, तुझे शर्म नहीं आ रही, ऐसे मुझे मारी जा रहा है। तो वो उसे कुछ नहीं कहता, वो पत्थर को रख देता है साइड पे, वो दूसरा पत्थर जो ले गया है वो उसको पकड़ता है, वो उसको भी मार रहा है, उसकी भी दर्द हो रही है, उसकी भी दर्द निकल रही है बाहर। तो वो मूर्तिकार उसको पूछता है कि तुम्हें दर्द नहीं होता, मैं रहने दूं? तो वो कहता है नहीं नहीं, आप करो मेरे साथ। तो वो जब उसे मारता है, लगभग 2 दिन लगा के वो बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति तैयार कर देता है।
तो एंड ऑफ द डे होता क्या है कि लोग आते हैं जिन्होंने ऑर्डर दिया होता है, वो आते हैं, वो भगवान की मूर्ति को रखते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि यार वहाँ पे मंदिर में अगर हम मंदिर की स्थापना करेंगे मूर्ति की, तो मंदिर में तो वो जो नारियल होते हैं, नारियल फोड़ने के लिए वो उसके लिए पत्थर चाहिए होता है होगा। तो उनका ना साथ में वो पत्थर पड़ा मिल जाता है, जिसने पहले कहा था कि मुझे दर्द चोट हो रही लग रही है। तो वो क्या करता है, वो पत्थर, वो क्या है, उससे पूछता है कि आपको ये पत्थर चाहिए, तो वो मूर्ति का कहता है नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं यूजफुल है, तो आपको यूज करना है तो आप ले सकते हैं। तो वो मूर्ति का पत्थर उठाकर ले जाता है। उसके बाद वहां पे क्या होता है, रोज जिसको तो पहले पीटा उसने तो आ करके उसने तो मना कर दिया, मैं मेरे पैसे मत करे, पर दूसरे जिसने चोट खाई लगातार 2 दिन, उसको अब वहां पे भगवान की मूर्ति बन गई। भगवान की मूर्ति है तो रोज माला दूध से अभिषेक हो रहा है, माला चढ़ रही है, वस्त्र पड़े पहनने को मिल रहे हैं नए नए। और जो दूसरा था वो वहीं पे पड़ा, उसे रोज पिटाई हो रही है उसकी, ठा फिर से था, फिर से था। तो इसका नतीजा क्या निकला, तो इसका नतीजा ये निकला कि कभी कभी कई जगह से चोट मिले, उसका ये नहीं सोचना कि ये चोट मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि कभी कभी कुछ पाने के लिए दर्द सहना भी पड़ता है। कभी कभी जिंदगी भर आराम करने के लिए 1-2 साल ठोकर खानी भी पड़ती है, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें कोई भी चीज़ अनयूजफुल नहीं होती, हर चीज़ का कोई ना कोई यूज़। क्योंकि देखो वो जो टाइल मार्बल वगैरह था उसके लिए वो नहीं यूजफुल थी, पर दूसरे के लिए यूजफुल थी। उसने उससे भगवान की बना दी ना जीसस और मिस मैरी की। तो वो भी कहने लगा कि चीज़ में क्या है, अब वो चीज़ बन गई, अब उसमें पवित्रता आ गई है, अब लोग उसे पूज रहे हैं। तो वो कहता है कि ये लोगों की थिंकिंग होती है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच पे निर्भर है कि हमारा अगला काम क्या होगा, हम आगे क्या बोलेंगे। क्योंकि जैसी हमारी थिंकिंग होगी हम वैसे ही आगे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है, कहते हैं हर व्यक्ति हंसता हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये धरती बहुत खूबसूरत है। इस धरती में न जाने कितनी चीजें हैं जिससे हमें प्रसन्नता मिल सकती है, हैप्पीनेस मिल सकती है, हर एक चीज। सबसे पहले तो ये नेचर है कि दिन आता है, फिर उसके बाद अचानक रात आ जाती है कुछ ही घंटों में, और कभी सूरज यहाँ से निकलता है वहां से। इट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। हमें अपनी नजरिया ही कुछ ऐसा रखना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ हमें सबसे अच्छी लगने लगे। तो कहते हैं कि ये हमारी थिंकिंग पे है कि हम क्या कहते हैं, सभी को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा देश भी प्रसन्न रहे, मेरे देश का प्रधानमंत्री भी प्रसन्न रहे, मेरे देश का चौकीदार भी प्रसन्न रहे, मेरे देश के पुलिस वाले भी प्रसन्न रहे, मेरे देश की जनता भी प्रसन्न रहे, मैं खुद प्रसन्न रहूं, और मेरे देश के सभी पशु पक्षी प्रकृति सभी प्रसन्न रहे। पर इस देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में सभी मुंह लटकाकर यहाँ पे सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्यों? कभी कभार लोग उस बात का शौक में चले जाते हैं जो बात अभी होनी भी नहीं है, उस बात के लिए शौक में है कि जिंदगी अभी बहुत, जिंदगी है क्या है, जिंदगी का नाम है प्रसन्नता। प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए, खुशी से जीवन व्यतीत कर लो। जिंदगी का कोई पता नहीं, कल है, आज है, कल ना हो, कल है परसों ना हो। तो जिंदगी को हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, हर बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जो कोई काम करना है वो काम तो फिक्र के बिना भी हो सकता है। अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि यार वो काम फ्यूचर में, और फ्यूचर में वो भी 10 साल बाद जो करना है उसकी चिंता अब कर रहे हैं, हालांकि अब जो करना है, अब जो खुश होने का मौका है वो नहीं कर रहे, जो 10 साल बाद होएगा वो कर रहे हैं। दिस इज नॉट ए यूजफुल थिंग। तो हमेशा हमें प्रसन्न रहना चाहिए, किसी भी बात में कभी नहीं पड़ना चाहिए। होता क्या है कि हम जिंदगी को कुछ ज़्यादा सीरियसली लेने लग पड़े हैं। जिंदगी इतनी सीरियस है नहीं, जिंदगी जितनी रोमांचक है ना उससे कम वो सीरियस है। हम इसमें सीरियसनेस कुछ ज़्यादा भर दिया है। तो सीरियसनेस को फेंको, प्रसन्नता को ग्रहण करो, ठीक है। प्रसन्न रहोगे तो जिंदगी अच्छी है, जिंदगी से ही प्रसन्नता है, प्रसन्नता का नाम ही जिंदगी है। ये अपना दिमाग में बिठा लो कि जिंदगी में खुश रहना है तो प्रसन्न रहो, जिंदगी जीनी है तो प्रसन्न रहो। तो लिखते हैं कि
प्रसन्न चिते परमात्म दर्शनम। इसी तरह सुख और आनंद में भी थोड़ा अंतर होता है, ये तो हमने कल पढ़ा था। प्रसन्न रहो, मुस्कुराइए। मुस्कुराना हमेशा हमेशा किसी ना किसी चीज पे मुस्कुराना चाहिए हमें। तो क्या लिखा है कि जिंदगी जीने योग्य है, जीवन प्रसन्नता के लिए है। राम कथा यही सिखाती है कि शरीर को तोड़ डालना ठीक नहीं है, उसी प्रकार शरीर को अधिक भोग विलास देना भी ठीक नहीं है, लेकिन जीवन जीने जैसा है, बहुत सुंदर है। कि शरीर जीवन जीने के लिए, हमारा जीवन प्रसन्नता के लिए है, कि हम शरीर को तोड़ना मरोड़ना, ये प्रसन्नता कहाँ पे जाएगी यार। शरीर को तोड़ मरोड़े हो, पर शरीर को कुछ ज़्यादा वेले पड़े रहो, वो भी नहीं अच्छी बात है। कुछ ना कुछ करो, पर इतना ना करो कि तुम उसमें घुस जाओ, तुम्हें दीन दुनिया खबर ना रहे। और इतना भी कुछ मत करो कि तुम्हें दीन दुनिया की वैसे भी खबर ना रहे कि दुनिया में क्या हो रहा है, तुम बस पढ़े रहे हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करो जिससे आपसे प्रसन्नता मिलती हो, बस सही काम करो। तो दो बातें आज हमने सीख ली हैं। पहली, प्रसन्नता बाहर की वस्तु नहीं है, हमने कल भी पिछले सेशन में भी कहा था कि प्रसन्नता हमारे अंदर होती है, ये हमारा निजी स्वभाव है। और दूसरी, जीवन प्रसन्नता के लिए है, प्रसन्नता ही जीवन के लिए है। लेकिन कई वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो हमारी प्रसन्नता को कम करती हैं, उसी को बीच में से आवरण बनकर खड़ी रहती हैं। वही जो बीच में आवरण बनकर, रुकावट बनकर खड़ी रहती है हमारे लिए। यहाँ पे लिखा है, क्या बात लिखी है, कहते हैं राम कथा में भी लिखा है, ब्रह्मा के कई विचार सभा में जाहिर किए जाएं, लेकिन एक अंश विरागी जीवन में ना आए तो ब्रह्मा के विचार बेकार है। कि ब्रह्मा के सारे विचार बताए जाएं हमें कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा है, पर उनमें अगर वो सीक्वल वाइज हो गए, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, पर बीच में 6 गया, 5 के बाद 7 आ गया ना, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। राजनीति का र ना आता तो राज्य करना बेकार है। औषधि ना हो तो वैद्य का उपयोग उतना नहीं हो सकता। औषधि ना होगी तो वैद्य का क्या काम है। उसी प्रकार पानी ना हो तो नदी बेकार है, प्रेम ना हो तो मित्र बेकार है, अतिथि ना हो तो आंगन बेकार है, जीवन में रुचि ना हो, जीवन में आनंद ना हो, जीवन में प्रसन्नता ना हो तो जीवन ही बेकार है। सो आज आपने जान लिया कि प्रसन्नता क्या है, मानस इंसान की सोच क्या कहती है, पर हमें अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। हमें औरों की, अपने आसपास वालों की भी चेंज करनी पड़ेगी। ये हम भी कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं यार। अगर एक से भले दो, दो से भले तीन, ठीक है ना। तो ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएंगे, और एक दिन हमारा देश, हमारा पूरा यूनिवर्स, पूरी दुनिया खुशहाल रहेगी, प्रसन्न रहना सीख जाएगी यार। तो मोरल नटशल क्या निकलता है, नटशल कि इसकी शिक्षा क्या निकलती है कि बेकार वस्तु यदि गिर जाए तो हम सब आनंद में स्वरूप ही हैं। कि बेकार वस्तु अगर गिर भी जाए फिर भी हमारा जीवन आनंदता से चलता ही रहेगा। बेकार वस्तु, उन्होंने बताया कि हर बात पे चिंता नहीं करनी। आपने सुना भी होगा, चिंता चिता के समान है। सो आई होप यू ऑल विल रीड वेरी गुड। सो बने रहिएगा, कल फिर नया कुछ पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।